भारत के सभी घरों में लगभग रोज़ ही गेहूं के आटे की रोटी और चावल रोज़ ही बनता है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती रहे, कभी आप बीमार ना पड़े, तो आप अपने खाने में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटू जैसे जो मोटे अनाज होते हैं, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो उनको अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए आज से ही। तो हफ्ते में लगभग 3 से 4 दिन मोटा अनाज खाइए और कभी 1 से 2 दिन गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप मोटा अनाज को सही तरीके से कैसे खा सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियो रहते हैं यूट्यूब पे या कहीं से भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत रहती है और हम लोग कुछ भी गलत सलत खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कई सारी ऐसी रेसिपीज़ रहती है जिसमें आप इंस्टेंट चीज़ें बना लें, मीन्स दाल भिगोनी भी नहीं है आपको, डायरेक्ट मिक्सी में डाल के पीसिए, इंस्टेंट आप नाश्ता बना लीजिए। उससे क्या होता है, जब मोटा अनाज दालें किसी भी तरीके का जो ग्रेन होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइटिक कंटेंट हाई रहता है और जो फाइटिक एसिड होता है ना, वो हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो इस वजह से मोटा अनाज या फिर कोई भी ग्रेन दालें आप खाएं तो उसको हमेशा भिगो कर ही खाएं, रात भर भिगो कर खाएं। जैसे कि रागी है, ज्वार है, बाजरा है, उसको धुल के भिगो के अच्छी तरीके से तब खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो ना रुके और शरीर में सारे पौष्टिक तत्व पहुंच सकें। हमारे नेल्स, हेयर, स्किन, सारी चीज़ें फिर काफ़ी अच्छी रहती हैं जब मोटे अनाज को हम धोकर, भिगोकर, सोख करके खाते हैं। होल ग्रेन्स मोटा अनाज के आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक हेल्दी नाश्ता या फिर खाना माना जाता है वो इडली है। क्योंकि इडली में एक तो अनाज को आप रात भर भिगोते हैं, धोते हैं, उसके बाद दूसरे उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करने की वजह से बैटर के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारे गट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से हमारा जो बैटर होता है ना, जिसे बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इस वजह से इडली, फिर आप डोसा बना सकते हैं। लेकिन डोसा आजकल इतनी गलत तरीके से बनाते हैं। एक तो स्ट्रीट फूड वाला जो डोसा होता है ना, उसको खाने वाला नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा चीज़, ऑयल डाल देते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। अगर आप डोसा बनाएं तो एक तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर हीट पे ना पकाएं, बहुत ज़्यादा हीट देकर उसको इतना ज़्यादा क्रिस्पी ना, हाँ कभी कदा खाने का मन कर रहा है क्रिस्पी डोसा तो खा लें, लेकिन अगर रोज़ ही अगर आपको खाना है तो उसको हेल्दी तरीके से खाएं, कम घी तेल में पकाएं, हो सके तो घी का इस्तेमाल करें। दूसरा, उसको बहुत ज़्यादा हीट पे ना पकाएं और तीसरा, उसको इंस्टेंट डोसा ना बना के खाएं, उसको फर्मेंट करके खाएं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है जब आप मोटा अनाज या फिर कोई भी दाल वगैरह का डोसा बनाते हैं। मोटे अनाज के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे किसी किसी को मोटा अनाज खाने से या फिर नॉर्मल अनाज खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि मोटा अनाज किसी किसी को जल्दी से हजम नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के बनाएं, इडली बना रहे हैं तो उसमें सब्जियां डाल के बनाएं। इसकी वजह से अनाज की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और फाइबर जो कंटेंट होता है सब्जी के अंदर वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है। एक बहुत ही ज़रूरी बात जिस पे कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है, देता भी है तो 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर भूल जाता है। जैसे कि खाना खा रहे हैं, हड़बड़ी में, कम टाइम है तब भी जल्दी जल्दी से खाना खा लें, टाइम देकर खाना खाएं, एक अच्छी जगह बैठ के खाना खाएं इत्मीनान से। और मोटा अनाज या फिर कोई भी अनाज, रोटी या फिर चावल, जैसे भी कुछ भी आप खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा चबा के खाएं, ताकि सारी चीज़ें मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएं, आपकी आंतों को एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े खाना चबाने के लिए। जैसे मोटे अनाज की रोटी खा रहे हैं ना, काफ़ी मोटी भी रहती है, तो उसको अच्छे से चबाइए, इतना तो चबाइए कि मुंह में ही वो डाइजेस्ट हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ओवर ईटिंग अगर आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो लगता है पेट तो भरा ही नहीं है, तो ऐसा लगता है 4 रोटियां भी खा के ऊपर से हमारा पेट भी नहीं भरा है। तो आपको एक ही रोटी खा रहे हैं तो उसको इतना चबाइए तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ आपका पेट भर गया है। और पेट जब खाली हो ना, तभी आप अपना खाना खाना और आपकी बॉडी जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं मोटे अनाज के, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे जा रही है, डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो रही है। तो धीरे धीरे आपकी सारी दिक्कतें चली जाएंगी। उसके साथ में आपको थोड़े बहुत और भी चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके लिए हमारे और भी वीडियोज़ जिनको आप देख सकते हैं और आपके शरीर में एक अलग ही लेवल की चुस्ती फुर्ती होगी, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।